जय माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, जो हमेशा का हमारा टाइम है सुबह का वही टाइम है। और अभी बाहर ना बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है। और अब आज ना हम छत में ही मॉर्निंग वॉक कर रहे थे और अपनी कद्दू और आलू की सब्ज़ी ना हम छौंक करके आए हैं। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी के क्या हाल हैं। तो यहाँ पर ना ऊपर नीचे हमारा मॉर्निंग वॉक शुरू हो गया है। सो गाइस, जा गए हम किचन में, क्योंकि आज ना हमारे पति देव को 5 बजे निकलना है। और कहाँ जाना है अभी कुछ बता नहीं रहे हैं। कह रहे हैं बस देवी जी अगर हो सके तो थोड़ी बहुत नाश्ता कंप्लीट कर दो। तो हमने कहा नाश्ते में क्या बनाएं, क्योंकि वो सुबह से ना जल्दी कुछ भी नहीं लेते हैं। मतलब जैसे कि नमकीन, बिस्किट, चाय वगैरह कुछ भी नहीं लेते हैं। अगर हम खाना बना देंगे ना तो खुशी खुशी खा लेंगे। तो हमने कहा कल भी हमने 4 पूड़ी और दही दे दिया था तो खा करके चले गए थे। तो आज हम क्यों ना सब्जी, रोटी, पूड़ी जो भी उनको खाना होगा वही बना देते हैं। क्योंकि अगर सुबह ना पति देव हों या बच्चे हों अच्छे से खा पी करके घर से निकलते हैं ना, तो अपने आप को भी शांति रहती है। नहीं दिमाग में लगा रहता है कि कुछ बना नहीं पाए हैं, खिला नहीं पाए हैं। क्योंकि हम लोग ना हाउस वाइफ तो पूरा दिन घर में रहना है और कुछ ना कुछ खाते पीते रहना है। तो आज ना ये लोहे की कढ़ाई में हमने सब्जी बनाया था, इसीलिए ना थोड़ी सी ब्लैक ब्लैक दिख रही है। तो यहाँ पर हमारी कद्दू की सब्ज़ी पक भी गई है। इसको कटोरे में निकाल लेते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई में रहेगी ना तो फिर से बहुत ही काली पड़ जाएगी। और इसके बाद बनाते हैं पूड़ियाँ। पहले तो हम सोच रहे थे कि रोटी बनाएंगे, लेकिन उनका कहना है कि पूड़ी बना दो, कद्दू की सब्ज़ी और दही पूड़ी खाएंगे। और आटा गूंदने के बाद ना ऐसे हम डिब्बे में रख लेते हैं तो सही रहता है। क्योंकि फिर फ्रिज में भी डालना पड़ता है, क्योंकि इतनी उमस वाली गर्मी होती है ना, अगर बाहर रख दो ना तो आटा तुरंत ख़राब हो जाता है। हमारी सुबह की ना सबसे बड़ी पूजा होती है अपने पति देव की, पेट पूजा। तो उनको अगर हम खिला देते हैं ना तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है। तो जल्दी खिलाते हैं उनको और आप लोगों से भी थोड़ी सी मिलवा देते हैं। इसके बाद दिमाग में हमारे बात चल रही है कि आज हमको क्या क्या काम करना है। तो जो भी करना है आप लोगों से अभी बताते हैं। तो ये देखिए
हमने सोचा ऊपर की छत में जाने से पहले ना अपने काम ये वाले भी कर लेते हैं, पौधों को यहाँ पर पानी दे देते हैं और चिड़ियों को ना यहाँ पर पानी रखते हैं। तो डेली ये पानी हम चेंज कर देते हैं। चिड़ियों के लिए चावल भी ले आए थे तो वो भी डाल देते हैं। और अभी ना हम इंतज़ार कर रहे हैं कि पापा जी भी हॉस्पिटल से आ जाएं, तो जितने भी सासू माँ के हॉस्पिटल के बर्तन हैं, कपड़े हैं, उनको भी सब धुल करके डाल दें। और सच बताएं, आज ना सुबह से मन में यही सोच रहे हैं कि आज हमको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, क्योंकि 2 दिन से जा रहे हैं ना, शाम को तबीयत ना इतनी ख़राब हो जाती है, इतना भारी भारी सा शरीर हो जाता है। और माँ भगवती किसी को ना करें कि हॉस्पिटल जाना पड़े। और सच बताएं ना, जब हम भी हॉस्पिटल जाते थे ना, तो हमारी भी यही हालत हो जाती थी। और देखिए, माँ भगवती ने सुन लिया, मतलब पापा जी आ भी गए हैं, तो यहाँ पर हम बर्तन भी साफ़ कर देते हैं, सासू माँ के कपड़े भी धुल करके डाल देते हैं। इसके बाद आराम से छत में जाते हैं, क्योंकि आज ना हमारे छत के बहुत से ऐसे काम हैं, पूरे 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। और सुबह के ना अभी 7 बज रहे हैं और पापा जी खुशखबरी बता रहे हैं, करें हो सकता है कि आज मतलब सासू माँ डिस्चार्ज होकर घर आ जाएं, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए है। और माँ भगवती की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है। तो जल्दी हम अपने ये वाले काम कर लेते हैं, इसके बाद चलते हैं छत में। सो गाइस, हम आ गए हैं ऊपर की छत में और ये हमारा स्टोर है। और देखिए, हमारे पापा जी ने इतने बड़े कबाड़ी हैं, जितना भी कबाड़ का सामान निकलता है ना, सब उसको ना स्टोर करते जाते हैं। और इतना डेली कबाड़ी आता है, लेकिन इसको बेचते नहीं हैं। और इतनी यहाँ पर छिपकली हैं, तो पहले ना हम खट्ट खुट्ट करते हैं, इसके बाद ही ड्रम के पास जाते हैं। तो ड्रम में ना 2-3 बोरी गेहूँ इकट्ठा ही धुला करके रख लेते हैं। और इस बार ना कुछ ऐसा है कि कीड़े बिल्कुल अभी तक नहीं लगे। अच्छे से ना गेहूँ अगर सुखा करके रखो तो कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। और यहाँ पर ना हम दवा नहीं रखते हैं। मनु भी आ गए थे, तो ऐसे ऐसे उंगलियां दिखा रहे, करे माँ आप ये क्या कर रहे हो। तो 2 दिन से ना ये चना हम डाल रहे थे धूप में, बट कुछ ऐसा हो रहा था ना कि इसके कीड़े नहीं जा रहे थे, अंदर इसमें कीड़े लग गए थे। और ये देखिए, ये चक्री का हाल है, जो मुठिया होती है ना, ये बिल्कुल नहीं लग रही थी। इतना हम कूट रहे थे लेकिन ये लग नहीं रही थी। हम लोग सोच रहे थे इसको कैसे क्या करें। और कभी कभी ना बचपन की बातें याद आती हैं कि जब हमारी नानी हमसे कहती थी कि चलो बिटिया दरना फोड़ना सीखो, तो हमने कहा क्यों, हमको नहीं आता है। तो बोली जब ससुराल जाओगी ना तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो हमने कहा ऐसे घर में हमारी शादी करोगी क्या, जहाँ ये चक्री लेकर के हम बैठेंगे। तो कुछ ऐसे ही है, जब आज हम ये डर रहे हैं ना, तो अपनी नानी को याद कर रहे हैं कि अच्छा हुआ नानी ने थोड़ी बहुत सिखा दिया ना, तो आज उनका सिखाया काम आ रहा। और देखिए, मुठिया नहीं चल रही है, लेकिन हाथ से हमने घुमा घुमा करके किसी तरह दाल निकाल ही लिए। और इतनी उमस वाली गर्मी, पसीना पसीना हो रहा है। तो अभी आप लोगों को ना बैक कैमरे से दिखा रहे हैं कि कैसे हम डर रहे हैं। आप लोगों ने चक्री की आवाज़ भी सुन लिया। थोड़ी से हाथ ना रेड रेड होने लगे थे, हाथों में ना जलन होने लगी थी, लेकिन हम बहनें चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। और आज ना हमने धमाल से कमाल कर दिया, हमारी दाल भी कंप्लीट हो गई है। तो जल्दी से अपनी छोटी सी सुपलिया में इसको पछोड़ लेते हैं। वैसे प्रतापगढ़ साइड पछोड़ना कहते हैं, बांदा साइड ना फटकना कहते हैं। तो ये देखिए, फटकना भी हमको अच्छे से नहीं आता है, लेकिन हमने सीख लिया है। ससुराल में आकर के हमने सब कुछ सीख लिया है। तो जल्दी अपने काम कर ले। हमने साफ करके डिब्बे में रख लिया और छत की भी धुलाई कर दी है। अब चलते हैं, नहाते हैं दोबारा फिर से। सो गाइस, नहाने के बाद हम आ गए हैं किचन में। तो एक तरफ हमने रख दिया है चाय पकने के लिए, और वही कढ़ाई है जिसमें हमने सुबह पूड़ियाँ बनाया था। तो अब हम तल लेते हैं इसमें फरे। और फरे ना थोड़ी से रेड रेड तलेंगे, जैसे पूड़ियाँ तलते हैं ना, उस तरह के फरे तलेंगे। चाय में हमने दूध भी डाल दिया। और पूरे ना 3 घंटे लग गए थे हमारे अपने छत वाले कामों में, क्योंकि गेहूँ भी पूरा चाल करके बोरी में रख दिए हैं। आज ना हमने गेहूँ को धूप में नहीं डाला है, क्योंकि मौसम सही नहीं, किसी समय भी बारिश हो सकती है। तो जल्दी फरे भी हमारे तल करके कंप्लीट हो रहे हैं, चाय भी पक रही है। आप लोग भी आ जाइए जल्दी। सब लोग करते हैं पहले नाश्ता। इस फरे ना हम चटनी के साथ नहीं खाते हैं। यहाँ पर हमने निकाल लिया है सिरका। तो चलिए कर लेते हैं पहले नाश्ता। नाश्ता करने के बाद 15-20 मिनट हमने आराम किया है। इसके बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, कल जो लिए थे चिकन वाले भैया से लॉन्ग में कुर्ता रेशू के लिए, तो बहुत ही सुंदर कुर्ता है ब्लैक में, क्योंकि उनको ना ब्लैक ही चाहिए था। और ये उनको जैसे ही देखी ना वैसे पसंद आ गया। और ये शॉर्ट में है, जीन्स वगैरह के साथ डाल सकती हैं। 2 ही लिए हैं।
और हम करते हैं अब कपड़ों में प्रेस, क्योंकि बच्चों के ना स्कूल के ड्रेस वगैरह बहुत है और हमारी भी कई साड़ियाँ हैं, लेकिन अभी ये ना यहाँ पर साड़ी हम नहीं लाए हैं, आराम से बैठ करके करते हैं। क्योंकि जब वो चना आज हम दरे हैं ना, दाल निकाले ना, तो आज ना हमारी कमर टेढ़ी हो गई है, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी। लेकिन बस यही था कि इनका भी कोई टाइम नहीं है, रात में आएंगे तो क्या बच्चों के कपड़ों में प्रेस करेंगे। हमारी बहनें आप लोग तो जानते ही हो कि जब शाम को पतिदेव ऑफिस से आते हैं ना, अगर उनसे कुछ काम के लिए कहो ना तो पलट के क्या जवाब देते हैं कि पूरा दिन तुम लोग क्या करते हो। तो हमारे पास भी कोई जवाब नहीं रहता, हम क्या बताएं हम क्या करते हैं। गाइस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं गोल्डन मैन बन चुका हूँ। ये देखिए गाइस, दो चैन और गाइस एक ब्रेसलेट है, ये चैन लाई थी बुआ, एक दो सोने की अंगूठी गाइस। और ये चैन कौन लाया था? मामा जी के मामा जी के यहाँ से आई है गाइस। मैं बन चुका हूँ गोल्डन मैन गाइस। रेसू कहाँ जा रहे थे? एक दो तीन चार पाँच गाइस, पाँच रेसू बुआ जा रहे मैगी बनाने। गोल्ड मैन ब्रदर कह रहे हैं माँ बहुत ही पुराना खजाना है, निकाली। हम जल्दी निकालते नहीं, हमसे बोलते हैं कि हमको दे दो, हम पहनेंगे। बताइए, गोल्ड पहनने लायक हैं। अभी जाओगे ना, जरा सा बाहर निकलोगे ना तो कोई ना कोई खींच करके ले जाएगा, जैसे हमारी 2-3 ऐसे ही गोल्ड की चैन खींच गई हैं। क्या कर रहे हैं? इसीलिए तो हम जल्दी पहनते नहीं हैं। गाइस आई एम बिकम गोल्डन मैन। एक चैन, 2 चैन, एक अंगूठी, एक ब्रेसलेट। और हमारे यहाँ ना बच्चों में ना 3 जगह से दौरी पीड़ा आए थे। ये भी गोल्ड का आया हुआ था मीना के यहाँ से, और वहाँ से भी दौरी पीड़ा आया हुआ था। और हमारी चाची चाचा जो पचमुआ धाम में रहते, वहाँ से भी दौरी पीड़ा आया था। भैया भाभी सभी लोग लेकर के आए थे। और कृष्णा में, गोविंद में, मनु में, तीनों जगह से, मतलब तीनों जगह से दौरी पीड़ा आए थे। क्यों मनु को क्या पता, मनु से पूछ रहे हैं। तो आज ना बहुत ही पुराना खजाना। नानी वाली दिखाया? नानी की ये थी ना? नहीं, नानी की दी हुई रिंग सबसे कितनी छोटी सी प्यारी से, देखे गाइस देखिए कितनी छोटी सी है, नानी ने दिया था। गाइस सी दिस एंड मनु का ना जब फर्स्ट बर्थडे आया था ना, तब नानी यहीं पर थी, क्योंकि हमारी माँ का ना यहीं से पीजीआई से ट्रीटमेंट चल रहा था। और हमारे राम जी भैया लेकर के आए हुए थे, तो राम जी भैया भी यहीं थे, और हमारे जो विधायक भैया थे वो भी यहीं थे। और मनु 1 साल के हो गए थे, तो सभी लोग यहाँ पर थे। और आप लोगों को ना कभी पूरी फ़ोटो दिखाएंगे। पहले तो ना एल्बम में ना हमारे भैया लोग सभी लोग हैं। एक बार तो आप लोगों के साथ पूरा एल्बम की जितने भी फ़ोटो लगी हैं सब कुछ शेयर किए थे। मनु उतार दीजिए, ये लो। अच्छा उतार दो। नहीं, बाहर निकलोगे ना तो कोई ऐसे करके खींच लेगा, ठीक है। टाइम ना 5 बजने वाले। देखो रेशू बुआ क्या बना रही है, मैगी बना रही। जाओ लाओ निकाल। रेसू यहाँ पर मैगी बना रही हैं, और सिंपल वाली मैगी नहीं बना रही हैं, टमाटर प्याज वाली मैगी बना रही हैं। और ये वाली मैगी ना इनको बहुत पसंद आती है, यानी रेसू को। तो यहाँ पर इन्होंने पानी भी डाल दिया, टमाटर प्याज पकने के बाद, इसके बाद मैगी भी डाल दी, नमक डाल रही हैं और मैगी मसाला डाल रही हैं, और झटपट वाली मैगी बन करके तैयार हो गई। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए। और बच्चे ना मुँह खोल करके बैठे हैं, तो हमने कहा रेसू ना इनको ना गरम गरम मैगी खिला दो। तो बस ऐसे ही मस्ती भरी बातें चल रही हैं। और सासू माँ बस आने ही वाली हैं, तो जा रहे हैं हम नीचे, उनको देखते हैं। नहीं आते ना बाथरूम में नहाने लगेंगी, क्योंकि अभी डॉक्टर ने नहाने के लिए मना किया है। तो यहाँ पर हमने कपड़े वगैरह चेंज करवा दिए हैं। मीना चाय बना रही हैं, बच्चे सब बातें कर रहे हैं, और सासू माँ से मिलने वाले भी सब लोग आ गए थे। और सासू माँ एकदम से स्वस्थ हैं। इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस।